आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो जी शिखर धवन ने इस ओछे लीचड़ फिक्सर को जो बोल रहा था आई वाज स्मेलिंग द बॉल, जब मैंने तब भी बोला था इसने चक मारा बॉल पे, और कह रहा है वो स्मेलिंग, खा रहा था लिटरली बॉल ये गेम में। तो उससे पूछा गया कि आप कर क्या रहे थे, दांत मार रहे थे बॉल पे, कहता है आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तभी मैंने पूछा था कि आप कुत्ते हैं कि वाई वर यू स्मेलिंग द बॉल। खैर शिखर धवन ने इसको लिखा था, जब इसने बकवास करी थी, इसको ट्वीट करा था शिखर धवन ने कि कारगिल में भी आप हारे थे, फिर हारोगे, तमीज से रहा करो और अपनी कंट्री के बारे में सोचो अच्छा करने। तो शाहिद अफरीदी जी ने उस पर लिख दिया है, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं शिखर। तो चाय पिलाएगा ये पिलाएंगे चाय। खुद भिखमंगे हैं, चीनी पत्ती कुछ होगी नहीं इनके पास, लेकिन दूध भी नहीं होगा, और चाय पिलाएंगे ये, ठीक है। आर्मी की उसमें जैसे आर्मी बड़ा ब्रिगेडियर, बड़ा जनरल बन रहा है अपने आप को, है ना, दिखा रहा है आओ चाय पिलाएं, ये पिलाएगा चाय, उसके बारे में बोल रहा है। तो ये ना हमेशा एक, जैसे अभिनंदन जी गए थे और इनकी ऐसी हो गई थी कि इन्होंने वापस भेजना पड़ गया था, जब इनको खुद इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोल दिया खड़े होके कि भाई जब अभिनंदन हमारे पास थे तो ठंडे पसीने आ रहे थे, आपके आर्मी चीफ को वो आए और टांगे कांप रही थी, उनको बोला यार इसको जाने दो नहीं तो इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। तो जाने दिया था अभिनंदन को, लेकिन मैंने इस पे इनको रिप्लाई किया है, जो एक आदमी के ऊपर बोलते ना अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन पे कि जी चाय और ये सब के ड्रामे करते हैं, तो मैंने इनको रिप्लाई करा, वो देख लीजिए। मैंने बोला आओ 93,000 की फिर पतलून उतारें, और देखिए शाहिद अफरीदी खड़े हुए बिना पतलून के। 71 में जो हुआ था ना, जब पाकिस्तान 2 भागों में बट गया था, जब बांग्लादेश बन गई थी, तो 93,000 सोल्जर्स इनके हमारे पास थे, जिनकी पतलूनें उतारी गई थी, लिटरली वापस कर दिया था हमने, इतना बड़ा दिल है हमारा। तुम तो एक पे उछलते हो, 93,000 सोल्जर्स हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि वापस कर दियो। सो अगर अफरीदी जी आपने चाय की ऑफर करी है, तो मैं ऑफर ये करूंगा फिर 93,000 आप भेज दें, फिर उनकी जब पतलूनें उतर जाएंगी, या जो हमने पुराने छोड़े थे पहले, तो वो वापस भेजो, और जो हमने 13,000 किलोमीटर जो तुम्हें स्क्वायर किलोमीटर जो सिंध का वापस कर दिया था ना शिमला अग्रीमेंट में, वो भी वापस करो, फिर देखेंगे आगे की बात, तो तब करेंगे। तो छोड़ो जीत हार यार, पहले 93,000 तो भेजो, देख लीजिए आप। चलिए वापस आ जाइए, गंदे आदमी के तो वैसे मुंह नहीं लगना चाहिए, आ जाइए। तो ये अपनी बेइज्जती खुद ही कराने पे लगा हुआ है भाई, और इसको कोई बचा नहीं सकता, बिकॉज जो जहरीले लोग होते हैं वो ऐसी टाइम पे बाहर आ ही जाते हैं, उनकी असलियत। और सबसे बड़ी बात है, ना तेरा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ ने कुछ बोला, ना मरियम नवाज शरीफ की कोई हिम्मत है, आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो गया। तेरे जैसे पिठुओं को, तेरे जैसे टुच्चों को, कीड़ों को छोड़ा हुआ है उन्होंने कि तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारे को लोग जानते हैं, तो इंडियन मीडिया पिकअप कर लेगा, बिकॉज उनको तो वैसे भी वो कुछ बोलने के काबिल नहीं है। नवाज शरीफ से पूछा लंदन में कि बोलो इंडिया से कुछ हो रहा है, कह रहा नहीं बाय बाय टाटा, हिम्मत ही नहीं है। तो हमें बताएगा चाय पिलाएगा, पतलून संभाल ले भाई अपनी, और अपने सारी आर्मी की भी। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग, हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इंडिया को लेके क्या बोला है कि मतलब हमारे खुद के ही लोग उनको मरवाते हैं, और ऐसे ऐसे केस करके पाकिस्तान का नाम लगाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और जिक्र किया कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम इंडिया पाकिस्तान को एक करते हैं, अच्छे से रहते हैं, और यही एक पैगाम है कि हम अच्छा रिलेशन बना सकते हैं आगे फ्यूचर में। और ये खुद स्पोर्ट्समैन हैं और खुद एक ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि पिछले कई बार सालों में आपने ऐसा देखा होगा कि शायद अफरीदी नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि कई बार कुछ गलत सलत बोलते हैं,
और फिलहाल ही में अभी तो उन्होंने इसी का ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया वालों ने खुद ही ये करवाया है। उनका कहने का मतलब था कि मोदी जी ने ये काम करवाया है और वही इंडिया को मरवाते हैं और वही पाकिस्तान का नाम लगाते हैं ताकि हम दोनों के बीच रिलेशन अच्छा ना हो। एक स्पोर्ट्समैन शाहिद अफरीदी का मानना ऐसा है और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि स्पोर्ट एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुद ही वो रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है और वो कभी भी नहीं सुधरने वाले। बाकी आप पाकिस्तानी रिएक्शन को लेके, पब्लिक रिएक्शन को लेके क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।